Hello everyone. Today we are going to start chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy, part 2. In the previous video we learned about the primary sector, secondary sector and tertiary sector. In this video we learned about the working condition of the workers that are to be categorized in organized and unorganized sector. So let's start it. Organized sector. Terms of employment are regular so the people have assured work, registered by the government, follow rules and regulation given in the various laws, have some formal processes and procedures. फॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो एक रेगुलर वर्किंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को, इनके वर्किंग आवर फिक्स्ड होते हैं, बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारे बेनिफिट्स इन्हें मिलते हैं और ये फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलते हैं. स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल. The sector which carried out all the activity through a system and follow the law of the land is called organized sector. जो सारे नियम और कानून को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं. मोर ओवर लेबर राइट आर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट एंड वेज आर एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री. जो लेबर राइट्स होते हैं वो भी उनकी पूरी रेस्पेक्ट की जाती हैं और जो सैलरी और वेजेस हैं वो नॉर्म्स ऑफ द कंट्री के हिसाब से दी जाते हैं. दोज ऑफ द इंडस्ट्रीज लेबर वर्किंग ऑर्गेनाइज सेक्टर get the benefit of social security. What is social security? Social security means कि उनकी जॉब फिक्स होती है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी रहती है, जॉब की इनसिक्योरिटी नहीं रहती. That as framed by the government, certain benefit like provident fund, leave entitlement, medical benefits and insurance are provided to the workers in the organized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उन्हें प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, पेड लीव्स मिलती हैं, हॉलीडेज़ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलती हैं. दीज सिक्योरिटी प्रोविजन आर नेसेसरी टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ द सस्टेन इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. बात को समझिए, जो फैमिली का कर्ता धर्ता है अगर उसकी डेथ हो जाए तो गवर्नमेंट या फिर वो सेक्टर उनकी जो फैमिली है उनके बारे में भी ध्यान रखता है. अदरवाइज द डिपेंडेंट्स विल फेस अ ब्रिंक फ्यूचर, मतलब कि उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. इन द केस ऑफ एनी इंसिडेंस उसकी डेथ हो जाती है तो जो सेक्टर है वो उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी हेल्प करेंगे. दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो आप बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बारे में समझ लीजिए. जो जॉब पे रखते हैं वो एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं. जहाँ ये ई आर है वहाँ डबल ई होता है, बस और कोई फ़र्क नहीं होता. पेड लीव्स, जो लीव्स होती हैं उनके पैसे मिलते हैं. पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, जो हॉलीडेज़ भी करते हैं उनका पेमेंट भी मिलता है. प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो एक लमसम अमाउंट हमें मिलता है. मेडिकल बेनिफिट्स और वर्कर्स गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. अगर हम बात करें तो एक वीक में इनके फिक्स्ड आवर्स होते हैं, अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो इन्हें पैसा फालतू मिलता है. तो एक वीक में 48 आवर्स इनके होते हैं वर्किंग के. अब स्टार्ट करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर आप समझना चाहें जो चीज़ आप इसमें कर रहे हैं उसमें सिर्फ नोट लगा दीजिए. ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते, इनकी जॉब जो होती है वो सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिलते. तो करेक्टराइज बाय द स्मॉल एंड सेक्रेटेड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड. रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं मगर ये फॉलो नहीं करते. लो पेड वेजेस एंड आर नॉट रेगुलर, मतलब जॉब इनसिक्योरिटी भी है, वेजेस भी कम मिलते हैं. सारे के सारे डिमेरिट्स किस में हैं, आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और आपसे पूछा जाए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप कह सकते हैं ये प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में समझिए. द सेक्टर विच एविक्ट मोस्ट ऑफ द लॉज एंड डजेंट फॉलो एंड डू नॉट फॉलो द सिस्टम कम अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. मतलब कोई भी सिस्टम ये फॉलो नहीं करते. स्मॉल शॉपकीपर्स, सम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स यूनिट कीप्स ऑल देयर अटेंशन ऑन प्रॉफिट मेकिंग इग्नोरिंग द
वर्कर्स बेसिक राइट्स, इसका मतलब है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, वो कभी भी वर्कर्स के राइट के बारे में ध्यान नहीं देते. वर्कर्स डजंट गेट एडिक्वेट सैलरी एंड अदर बेनिफिट लाइक लीव्स, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इनकी सोच से बिल्कुल परे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल डोमेस्टिक हेल्पर्स, वर्कर्स एट द लोकल ग्रॉसरी शॉप्स, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आते हैं. आगे देखें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वही चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ज़्यादा टाइम के इन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते. पेड लीव्स, कोई भी अगर ये छुट्टी करते हैं उस दिन के पैसे इन्हें नहीं मिलते. हॉलीडेज़, लीव्स ड्यू टू सिकनेस, अगर ये बीमार हैं तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे. और ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर होता है तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं है. तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है. फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड, जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो लेबर को हायर करते हैं. सम पीपल्स कैन ऑल्सो आस्क टू लीव द जॉब, और कि कभी भी वो उन्हें जॉब से निकाल भी सकते हैं. अब हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे MG नरेगा या नरेगा भी कहा जाता है. देख लीजिए किस तरह से हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द सेमी अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोग्राम सच एज MG नरेगा, नरेगा के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी चाहिए. सर्विस सेक्टर स्पेशलिटी इन स्कूल्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटल्स एंड अलाउ क्रेडिट एट अ लोअर रेट. क्रेडिट का मतलब होता है लोन्स, जिससे कोई भी अपना बिजनेस सेटअप कर सके. अब हम बात करते हैं MG नरेगा के बारे में. नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है. ये 2005 में आया था और 100 डेज़ की गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट की वर्कर्स को. अगर गवर्नमेंट इन्हें भाई काम कराएगी, गवर्नमेंट उनसे 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देगी. इन द केस अगर वो काम नहीं करा पाती तो तब भी वो उसे उसके अलाउंस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है. इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. The type of work that will be in future help in increase the production from land and would give preference under this act. इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, काम भी बढ़ता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है. थैंक यू.